हेलो एवरीवन। आज हम सीख रहे हैं कुछ न्यू स्टाइल, कुछ ट्रेंडी स्टाइल, कुछ डिफरेंट स्टाइल ब्लाउज। उसका नेक भी थोड़ा स्टाइलिश रहेगा और ब्लाउज थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान रहेगा। तो आप बनी रहिए मेरे साथ। हमारा साइज रहेगा 36 साइज रहेगा। आपका जो भी साइज है 34, 32, 31 या उससे भी ज्यादा, तो आप इसी मेथड के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज बना सकते हैं। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो चलिए हम बताते हैं कि हमें किस तरीके से इसका बनाना है ब्लाउज। तो हमें क्या करना है, ये जो ब्लाउज है इसका नेक हम फुल लेंगे। इस तरीके से वी नेक में बना रहे हैं, फ्रंट में फुल नेक लेने के बाद हम इसको बीच में जितना हमें चाहिए उतना रखेंगे और बाकी इसमें हम पट्टी या कोई डिजाइन बना के इस तरह से कवर कर देंगे। तो आइए बनेगा जैसे जैसे हम देखते रहेंगे किस तरह का बनने वाला है वो उसके हिसाब से। और बैक नेक हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा और बैक से ओपन रहेगा, ये फ्रंट से ओपन नहीं रहेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें ये नीचे के साइड हमारा ये वर्क है, तो ये वर्क हम स्लीव्स पे ना लेके हम फ्रंट पे यहाँ पे इस वर्क को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ब्लाउज है बहुत ही अच्छा डिजाइनर बनने वाला है। तो लेट्स सी किस तरीके से बनता है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा किस तरीके से ब्लाउज का मेजरमेंट लिया जाता है, किस तरीके से ब्लाउज बनाया जाता है। और अगर आपको ब्लाउज आता है तो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अस्तर का जो भी कपड़ा होता है उसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड कितना करते हैं, जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4 पार्ट और उसमें 2 इंच ऐड कर लेते हैं। उतना कपड़ा हम फोल्ड करते हैं और उसको नाप लेते हैं। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग 9 इंच हमारा साइज 9 इंच आएगा और उसमें 2 और ऐड करा तो 11 इंच पे आएगा। तो हमने जो इसको फोल्ड किया है वो बिल्कुल सही फोल्ड किया हुआ है। तो इतना कपड़ा हमें फोल्ड कर लेना है 11 इंच पे। उसके बाद अगर ऊपर से सीधा नहीं है तो इसको सीधा कर लेंगे और हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर रहेगा हमारा, अगर हम जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो 5.5 शोल्डर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। तो 5.5 पे हमारा शोल्डर रहेगा। 6 इंच पे हमारा आर्म होल रहेगा और इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 9 इंच पे हमारा फिटिंग का निशान आएगा। 2 इंच जो होगा ये मार्जिन के लिए रहेगा। उसके बाद हमारा अच्छा मेन चीज इसमें क्या है जो हम बताने जा रहे हैं कि इसका ये हम पहले बैक नेक बता रहे हैं आपको, फिर बताएंगे फ्रंट नेक। तो बैक नेक को ध्यान से देखिएगा। हमारा फुल जो साइज है वो कितना है 14 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम 15 पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। फ्रंट में हमें इस तरीके से नहीं लेना है, कैसे लेना है ये ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब हम नेक का निशान लगा लेते हैं। तो पहले हम शोल्डर को कितने पे, समथिंग 1.5 इंच पे इसका निशान लगा लेते हैं। 3 पे निशान लगा के और इसको इस तरीके से एक गोलाई दे देंगे, ज्यादा गहराई नहीं देंगे, इस तरीके से। उसके बाद 3 इंच हम रखेंगे नेक, 3 इंच पे नेक का निशान है। अब हमारा जो गला था वो कुछ इस टाइप का था और बैक ओपन भी था, तो हम इस टाइप से नेक बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके का नेक बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, 3 इंच का लिया है हमने। तो टोटल नेक अगर हम बनाते हैं 9 इंच पे, तो एक बार टोटल नेक के लिए 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके लिए अगर हमारा नेक इस टाइप का है तो हम क्या करेंगे, 9 इंच पे लगाए तो 8.5 ही हमारा नेक रह जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा और है इसको ऐड कर देंगे। 10 इंच तक ले लेंगे, समथिंग इतना मान लो 10 इंच तक ले लेंगे, क्योंकि हम ऊपर आधा इंच हमारा इसमें चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि समथिंग 6
ये 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको आधे इंच बाहर निकालते हुए निशान लगाएंगे। स्केल की हेल्प से इसको तिरछा करेंगे, ऊपर से नहीं बढ़ाना करेंगे, ऊपर से नहीं रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसा शेप हो जाएगा। तो ये हमारा बैक नेक आ जाएगा और यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आधा इंच हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, प्लेट्स भी आएंगी बैक साइड में, तो उसके लिए हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 इंच ऊपर ही इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसको एक सीधा निशान लगाएंगे। आधी आधी इंच की दूरी पे ही निशान होगा, ज्यादा चौड़ा नहीं होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हो। ये हो गई हमारी बैक साइड, बैक की मेजरमेंट, और हम इसको कट कर लेते हैं। ये बैक साइड हो गया। अब हम लगाएंगे फ्रंट साइड पे निशान। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या और कैसे हम फ्रंट साइड को कट करते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, फुल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये फ्रंट साइड है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इतना जान लेना है कि फ्रंट साइड को हम बना रहे हैं एक्चुअली पैडेड ब्लाउज। इसमें हम पैड लगाएंगे। तो अगर पैडेड नहीं बनाते और हमें नीचे से डार्ट जो है उसके लिए अच्छी फिटिंग के लिए डार्ट ज्यादा ले लेंगे। अगर आप पैडेड नहीं बनाते हो तो नीचे से डार्ट के लिए 2 इंच ले लीजिए। अगर आप पैडेड बनाते हो तो 1 इंच ही इनफ है नीचे से, बिकॉज पैड से हमारा अच्छे से फिटिंग आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, जो हमने बैक वाला पार्ट लिया था उसको एज इट रख लेंगे। रख लिया, ठीक है, क्योंकि हम 2 इंच मार्जिन ले लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे से 8 इंच और टोटल कितना आया 11 इंच, क्योंकि 1 इंच हम डार्ट डालेंगे, वो भी सेम ही होगी बैक की साइड, बैक की तरह, और नीचे से मार्जिन कितना है, तो सेम चौड़ाई हमारी फ्रंट की भी रहेगी। थोड़ा सा हम चौड़ा कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, हल्का सा। अगर आप डार्ट ज्यादा डाल रहे हैं, आपको अच्छी फिटिंग चाहिए, बिना पैड का यूज करते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा के ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कैसे रख दिया। अब एक चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देती हूँ। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो पहले हम इसको बराबर कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये फ्रंट और बैक बराबर हो गया। और अब क्या करेंगे इसमें, अब हमें क्या क्या करना है, एक तो नेक पे निशान, पहले अपने निशानों को पूरा लगा देंगे। जहां जहां हमने फ्रंट और बैक पे निशान लगाना है ना, वहां चौक से निशान लगाएंगे। ये हमारा आर्म का निशान है, ये हमारा चेस्ट साइज का निशान है। ठीक है, ठीक है, और ये डार्ट का निशान है। और अब हम इसको हटा लेंगे। अब हम इसको फिर से निशान लगाएंगे नीचे टेप की हेल्प से। अब क्या चेंजेस करना है हमको, गला हमारा सेम आएगा, गले को हम बाद में बताएंगे। 5.5 पे ही हमारा आर्म होल आएगा, जो कि यहाँ पे आया था। 6 इंच पे हम इसको सीधा कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये नॉर्मल है, जो कि सभी ब्लाउजों में होता है ना। उसके बाद इसको 1 इंच पे यहाँ पे हाफ करते हुए और 1 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये भी नॉर्मल है। अब चेंजेस हमको कहाँ करना है, नीचे, क्योंकि हमें पट्टी लगानी है नीचे। तो अब क्या करना है, नेक कितना लेना है ये देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नेक कितना लेना है। तो अब हमारी फुल लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि 1 इंच की पट्टी हमें नीचे लगानी है। मान लो ये बॉर्डर
हमें नीचे ऐड करना है, तो ये कितना इंच का है ये चेक कर लेंगे एक बार। एक्चुअली ये 2 इंच का है, तो 2 इंच का हम निकाल देंगे। 14 में से 2 इंच हटा देंगे। फुल लेंथ 14 है, इसमें से 2 इंच लेस किया तो 12 इंच आ गया। ठीक है, 12 इंच में 1 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा हाफ इंच, तो 13 इंच का हमें यहाँ से एक लंबाई लेनी है। तो 13 इंच पे हमने लंबाई ले लिया है, ये 13 इंच पे आ गई है, और इसको कर लेंगे हम सीधा। ये हमने इसको पूरा सीधा कर लिया 13 इंच पे। ओके, अब क्या चेंजेस करने हैं 13 इंच पे? तो हमें समथिंग 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, और यहाँ से नापना है कि ये कितना है। अगर यहाँ ऐसे नापते हैं तो 10 इंच पे, तो 10 या 10.5, 10 या 10.5 के करीब ही निशान आएगा, 10 इंच पे मान लो। तो हमें एक जो भी आप गला बना रहे हैं, हम वी शेप में बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से वी शेप ड्रॉ करनी है, इस तरीके से। लेकिन इसको थोड़ा सा शेप इसका देना होगा, क्योंकि वी शेप बिल्कुल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा वी शेप अच्छे से बना के ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से, क्योंकि हमें ये पूरा ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, ये वी शेप ड्रॉ हो गया। हाफ इंच यहाँ से डाउन कर देंगे, सेम जैसे बैक में किया था, और इसको कट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। तो नीचे से इस पट्टी को निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी जगह करनी है दूसरी पट्टी यूज, और इसको हाथे को डाउन करते हुए इसको कट कर। नेक भी कट कर देंगे, नेक कट कर देंगे, और इस तरीके से ओपन रहेगा आगे से। देखिए किस तरीके से दिखेगा ये इसका जो शेप रहेगा कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इसका जो शेप आएगा कुछ ऐसे आएगा, और हम इस बॉर्डर को इस तरीके से यूज करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देख के बहुत ही सुंदर एक डिजाइनर ब्लाउज बन जाएगा। यहाँ हमें पाइपिंग यूज करनी है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा फिर से पैक हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी हम चाहे, अगर हमें बड़ा लगता है तो हम यहाँ भी कुछ इसका एक हिस्सा कट करके लगा सकते हैं यहाँ पे, या जो भी आप डिजाइन डालना चाहो कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये कटिंग हो गई है। नीचे हमें कुछ कट नहीं करना, क्योंकि हमें बॉर्डर लगाना है। आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो 1 या 1.5 इंच, शायद 2 इंच हमने लिया था, तो 2 इंच की आप पट्टी कट करके लगा सकते हैं, वो सीधी पट्टी लगेगी एकदम। अब हम ये बैक नेक हो गया, बैक नेक की कटिंग की करिए, बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। फोर इंच पे एक निशान लगाया आपने, और इधर भी 4 इंच पे 4 इंच तक एक। अच्छा, इसमें एक चीज और करनी है जो कि भूल गए, ऊपर से हमारा जो बस पॉइंट है वो कितना आता है वो नापेंगे, और आधे इंच ज्यादा नहीं है। तो 10 पे है तो मुझे 10.5 पे बस पॉइंट लेना है, और इस तरीके से 10 से 10.5 पे बस पॉइंट आएगा, तो इसको ऐसे मिला देंगे। हाफ इंच की दूरी पे एक पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा निशान लगा देंगे कट का, एक तरीके से। तो फ्रंट और बैक कट हो गया। स्लीव सबसे लास्ट में कट करेंगे, उससे पहले हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो मेन फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट कट कर देंगे। बैक पार्ट अभी हमने ओपन नहीं किया है, बाद में हमारा बैक पार्ट ओपन ही रहता है। तो इस तरीके से रखा हमने, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों ही ओपन में है अभी, तो दोनों को इतना इश्यू नहीं है। इस तरीके से अभी हम इसका नेक कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बाद में नेक कट करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे कैसे कर रहे हैं। ये हमारा हो गया है बैक पार्ट कटिंग। अब निकालेंगे इसमें से फ्रंट पार्ट कटिंग। कैसे कैसे निकलेगा वो देखना पड़ेगा हमें। फ्रंट के पार्ट के लिए भी हम इसको ऐसे रखेंगे और से एक पार्ट ले सकते हैं और उसको ऐसे रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा बच जाए। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा कपड़ा किसी भी तरीके से बचे। तो ऐसे रखेंगे, क्योंकि स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बच, अच्छे से कपड़ा नहीं निकलता है, इसलिए हमें स्लीव्स के लिए अच्छे से कपड़ा निकालना है। तो हम तो दोनों पार्ट हमने एक साथ कट कर लिए हैं फ्रंट के। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है कटिंग के लिए। अब हमारे पास काफी कपड़ा है, तो पहले हम इस पट्टी को निकाल लेंगे और उसके बाद ही स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस पट्टी को निकालने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के क्या करना होता है। ये तो हमारी लंबाई है स्लीव्स की, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ी स्लीव्स नहीं बनानी है और ये हमारी चौड़ाई के जितना हमें चाहिए इसमें से निकालेंगे। तो जितना भी कपड़ा है 5, 6 या 7 इंच उतनी ही हम स्लीव्स रख लेंगे, उससे ज्यादा बड़ी नहीं रखनी है हमें स्लीव्स। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कितना हमें चौड़ा लेना है उसके लिए हम ब्लाउज का ये पार्ट लेंगे और इसके आर्म होल को मीजर करेंगे इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल समथिंग आएगा 8.5 पे, जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान होता है वहां तक रखना है। इसको दोबारा से कट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये आएगा हमारा 8.5 पे। तो 8.5 पे हमें इस तरीके से तिरछा यहाँ पे निशान लगाना है, ये 8.5। और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसके लिए 2 इंच यहाँ पे लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा चौड़ाई का कपड़ा आ गया है। अब हमें क्या करना है, 3.5 इंच पे हमें डाउन करना है इसको। और ये जो लाइन हमने खींची है मार्जिन वाली, ये 2 इंच पे इस तरीके से सीधा रखना है इसको। यहाँ से भी 2 इंच पे हमें सीधा रखना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके इजी के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है कि इसको एकदम सीधा कर देना है इस तरीके से, इस लाइन में। अब क्या करेंगे, कुछ इस तरीके शेप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से।
ये शेप रहेगी। इस तरह से फ्रंट में जो रहेगा बॉटम वो लगेगा 6 इंच पे और 2 इंच लूजी। तो इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं। 2 इंच लूजी देखिए 6 इंच पे इसको रख दिया है। अब ये तो हो गया बैक का, इस तरीके से बैक वाला निशान। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से तो इसके कटिंग के लिए पहले थोड़ा सीधा रखेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, और ये कट कर दिया। फ्रंट से बराबर कर लेंगे। अब एक निशान में बना देंगे ताकि पता चले ये सेंटर पॉइंट है। फ्रंट का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये 2 पार्ट उठाएंगे इस तरीके से और जो हमने यहाँ से बस ये 1/2 इंच इतना जो मैंने निशान लगाया इस तरीके, ये जो हमने 1/2 इंच नीचे निशान लगाया है इसको इस तरीके से ही कट कर लेंगे। ये ध्यान रहे तो 2 ही पार्ट लेंगे। ये कटिंग हो गई हमारी। अब हम इसी को अस्तर पे इसी तरीके से कट करेंगे। पहले बट हमने पहले स्लीव्स कट करके आपको तो हमारे ब्लाउज की कुछ इस तरीके से स्टिचिंग आने वाली है। यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे पूरे में और इस तरीके से नीचे ये आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।